हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 18 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2023। आपसे पूछा जा रहा है, फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप 2023 का विजेता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं रौनक साधवानी, रॉबर्ट फिलिप, कॉन्स्टेंटिन पी या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता रहे हैं रौनक साधवानी और ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। वहाँ के ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं एंड ही इमर्ज्ड एज द अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन इन इटली। द 11th राउंड रैपिड टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो आप ध्यान रखेंगे 11th राउंड जो रैपिड टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने आयोजित किया है और इसका आयोजन किया गया है इटली में, जिसके विजेता रहे हैं इंडिया के रौनक साधवानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का विषय निम्नलिखित में से क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्केलिंग अप प्राइमरी केयर, अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम या फिर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है स्केलिंग अप प्राइमरी केयर। सो आप यहाँ देख सकते हैं Dr. Bharti Praveen Pawar virtually addressed the high-level panel discussion on scaling up integration of NCDs in primary care at the World Health Summit 2023 on 15th October 2023। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की बात करें तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके साथ ही डॉक्टर रोड्रिको एच, जो कि WHO इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, WHO के रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत में, ये भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट की बात करें तो इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है 15 to 17 अक्टूबर के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मस्कट लॉन्च्ड फॉर वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। आपसे पूछा जा रहा है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभंकर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वीरा, जूही, स्वामी या फिर फीफी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो मस्कट है उसका नाम है जूही। सो आप यहाँ देख सकते हैं द मस्कट, जिसका नाम है जूही, इज इंस्पायर्ड बाय द पॉपुलर एलिफेंट एट बेतला नेशनल पार्क इन झारखंड and Juhi is known for her calm nature and for protecting mankind in the forest for decades। तो आप ध्यान रखेंगे वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो मस्कट है उसका नाम जूही है और जूही एक एलिफेंट के नाम पर रखा गया है। सो इन झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 is set to begin from 27th October to 5th November and India will be competing in the tournament along with the Japan, China, Korea, Malaysia and Thailand। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 was held at which place। आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे या कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया था। सो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the third edition of Global Maritime India Summit 2023 on 17th October 2023 and during the program Prime Minister unveiled Amrit Kal Vision 2047, the long-term blueprint for the Indian maritime blue economy। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has
इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन मेन स्ट्रीमिंग क्लाइमेट चेंज? आपसे पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पुरुषोत्तम रूपाला या फिर राजनाथ सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। So the conclave was inaugurated by the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Purushottam Rupala, and Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan, on 17th October 2023 in Chennai. And the conclave was focused on the mainstreaming climate change into international fisheries governance and strengthening fisheries management measures in the Indo-Pacific region. तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में और ये इसका जो फोकस है वो है फिशरीज मैनेजमेंट को इन्हांस करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 17 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड और इसका एम है टू फाइंड वेज टू मिटिगेट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी एंड एक्नॉलेज द एफर्ट एंड स्ट्रगल ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। इट वॉज फर्स्ट कमोमरेटेड इन पेरिस, फ्रांस इन 1987। सो पहली बार इसको मनाया गया था 1987 में पेरिस में। और इस वर्ष 2023 की थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन द प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो आप थीम भी ध्यान रखेंगे और इसके साथ ही डेट भी याद रखेंगे कि 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which of the following places Indian Army established the world's first mobile tower and base transceiver station? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा दुनिया का पहला मोबाइल टावर और बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन हैं गुरुंग हिल, सियाचिन ग्लेशियर, ईस्टर्न लद्दाख या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन आर्मी ने जो पहला मोबाइल टावर और बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किया है वो किया है सियाचिन ग्लेशियर में। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल टावर एंड बेस ट्रांसीवर स्टेशन इन सियाचिन ग्लेशियर विद द हेल्प ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम BSNL कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरे अर्थ पर और ये टावर जो इस्टेब्लिश किया गया है इसके पीछे उद्देश्य है टू प्रोवाइड मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज टू सोल्जर्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 15,500 फीट एंड अ बेस ट्रांसीवर स्टेशन इज अ रेडियो ट्रांसीवर दैट कनेक्ट्स मोबाइल डिवाइसेस टू अ सेलुलर नेटवर्क। तो आप ध्यान रखेंगे इंडियन आर्मी ने इसको इस्टेब्लिश किया है सियाचिन ग्लेशियर पर। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.